चालू की। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। उत्तरायण सूत्र की श्रृंखला में हम आगे का अध्ययन अर्थात 17वां अध्ययन, तो इस सेशन में, इस क्लास में हम 17वां और 18वां अध्ययन, ये दोनों अध्ययन की चर्चा करने वाले हैं। तो 17वां अध्ययन जैसे कि आपने पहले भी पढ़ लिया है, तो उसका हम थोड़ा सा आज समरी देखेंगे 5-10 मिनट में, और फिर 18वां अध्ययन शुरू करेंगे। 17वें अध्ययन का नाम है पाप श्रमणीय अध्ययन, अर्थात इसमें उन साधुओं की चर्चा की हुई है कि जो समझ पूर्वक दीक्षा तो ले लेते हैं और गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान कदाचित स्पर्श भी किया हुआ है, लेकिन प्रमाद के कारण, अपने अहंकार के कारण, मोह के उदय के कारण या मोहनीय कर्म का जो उदय है उसमें बहने के कारण वे जो नियमों का उल्लंघन कर लेते हैं, तो भगवान ऐसे व्यक्तियों को द्रव्य से साधु और भाव से असाधु मतलब पाप श्रमण मानते हैं। तो 17वें अध्ययन में वो सब गाथाओं में दिया हुआ है कि कौन कौन सी प्रवृत्ति करने पर वो व्यक्ति द्रव्य से साधु कहलाएगा, लेकिन भाव से वो असाधु रहेगा। तो इन सब बातों से हमें ये सजगता रखनी है कि हम भी कभी दीक्षा लेवे, चाहे वो इस भाव में हो या पर भाव में हो, हमारे संस्कार ऐसे बनते जाए कि ये जो दोष है, ये जो अवगुण है, वो हमारे जीवन में पनपे नहीं, या इन अवगुणों से हम, इन दोषों से हम दूर रहे। तो पहले गाथा में भगवान फरमा रहे हैं कि ज्ञान दर्शन और धर्म को सुनकर, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप विनय से युक्त होकर उस व्यक्ति ने दीक्षा ग्रहण करी, अर्थात भावपूर्वक दीक्षा ग्रहण करी। और उसी गाथा में इस पराक्रम को भगवान ने दुर्लभ कहा है, मतलब सम्यक्त्व की प्राप्ति होना भी दुर्लभ है और उसके अनुसार पराक्रम करना मतलब दीक्षा धारण करना भी दुर्लभ है। तो इस 14 राजलोक में अगर कोई दुर्लभ चीज है, दुशक्य अगर कोई चीज है, या कठिनता से प्राप्त करने योग्य कोई चीज है, तो वो पहली है सम्यक्त्व और दूसरी है चारित्र, सम्यक चारित्र। लेकिन भाव से उस साधुपने के या साधु के गुणस्थानों को स्पर्श करने के बाद भी भगवान फरमाते हैं कि स्वच्छंदता के कारण, मतलब खुद की इच्छा से, गुरु की इच्छा से नहीं, गुरु की आज्ञा से नहीं, या आगमों में जो नियम या समाचारी जो बनाई हुई है उसके अनुसार नहीं, बल्कि स्वयं के मन से या स्वच्छंदता से, स्वच्छंदता जब आती है तो वो अब नियमों का उल्लंघन कर देता है। जो समाचारी बनाई हुई है, अलग अलग गच्छों की अलग अलग समाचारी होती है, फिर जो भगवान ने आगमों में नियम बताए हैं या साधु के जो नियम है, उन नियमों का वो धीरे धीरे उल्लंघन करते रहता है, बार बार करते जाता है। इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति को पाप श्रमण कहते हैं। तो कौन कौन सी प्रवृत्तियां है वो, तो भगवान फरमाते हैं नींद लेना, अर्थात अधिक नींद लेना। रात में तो वैसे साधु को चाहिए कि वो जितना हो सके रात्रि को भी जागरण करे, लेकिन शारीरिक स्थिति होने के कारण नींद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अधिक नींद लेना या दिन में नींद लेने को, उस प्रवृत्ति को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो नींद लेना है, फिर खूब खाना और खूब पीना। किसी को अगर लगे कि दीक्षा लेने के बाद गोचरी आसानी से आ जाएगी, भले नियम का ध्यान रखते हुए, मतलब दोषों को टालते हुए कहो या दोषों का सेवन करते हुए कहो, तो इसलिए हमको दीक्षा लेना है, तो भगवान कहते हैं दीक्षा लेने के बाद भी अगर निर्दोष आहार भी मिले तो भी साधु को खूब खाना और खूब पीना नहीं है। तो जो अधिक नींद लेता है, जो खूब खाता पीता है, जो आचार्य और उपाध्याय की निंदा करता है, चाहे वो अपने गुरु हो, संघ के आचार्य हो, उपाध्याय हो, या बड़े रत्न आदि हो, ऐसे साधु और साध्वियों की जो निंदा करता है वो पाप श्रमण कहलाता है। जो आचार्य और उपाध्याय और अपने बड़ों की सेवा नहीं करता है, वैयावृत्त नहीं करता है, वैयाव्रत के कारणों से अपने आप को चुराता है, वहां से भाग जाता है, तो भगवान ने उस साधु को भी पाप साधु मतलब पाप श्रमण कहा है। आगे भगवान फरमाते हैं कि जो साधु जीवों की उपेक्षा करता है, चाहे वो एकेंद्रिय हो मतलब पृथ्वी काय, फिर वनस्पति की अगर बात करें तो बीज आदि, फूल आदि, वेजिटेबल्स आदि, या कोई पत्ते पड़े हो, फूल की कलियां पड़ी हो, बेइंद्रिय
जीव हो, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, जो भी पान भूत जीव और सत्व है, इन जीवों की जो उपेक्षा करता है, मतलब उनकी रक्षा नहीं करता है, उनकी विराधना करता है, वो भी पाप श्रमण कहलाता है। क्योंकि साधु क्यों बने हैं? साधु बनना अर्थात 6 काय की रक्षा करना, नहीं तो श्रावक भी बन सकते थे। श्रावक और साधु में अंतर क्या है? साधु जो है, अनेक अंतर है, लेकिन मोटे मोटे अंतर, जावत जीव के लिए नियम है, 3 करण 3 योगों से जीवों की रक्षा करना है, आत्मा की रक्षा करना है और प्रमाद से दूर हटना है। ये मोटा मोटी रूप में साधुपना है। श्रावकपना इससे अलग है। तो साधु जिस कारण के लिए बने हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए और 6 काय की रक्षा के लिए, अगर 6 काय जीवों की रक्षा नहीं करता है, वो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधु पाप श्रमण कहलाता है। फिर असंयमित होकर, वो उसको खुद को पता है कि वो असंयमी है, क्योंकि उसने थोड़े बहुत आगम तो पढ़े हैं, गुरु भगवंतों से ज्ञान उपार्जन तो भी किया है, तो उसको पता है कि जो प्रवृत्तियां मैं कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं गलत है, जिन वाणी से, जिन आज्ञा से विरुद्ध है। तो स्वयं को असंयमित जानता हुआ भी वो खुद को संयमित कहता है। तो इस तरह से वो असत्य, मृषा या मिथ्या प्ररूपणा करता है, तो वो भी पाप श्रमण कहलाता है। फिर आगे भगवान फरमाते हैं कि बिना पूंजे, अब जो डेली रूटीन की उनकी जो प्रवृत्तियां है, उनमें अगर वो प्रमाद करे, उपेक्षा करे, आलस करे, तो उसको भी भगवान ने पाप श्रमण कहा है। क्योंकि साधुओं के नियम है, वही नियम जो अनंत काल से चले आ रहे हैं, आज भी वही नियम है, आज महाविद्य क्षेत्र में भी वही नियम है, और भविष्य में अनंत काल के लिए वही नियम रहने वाले हैं। तो कुछ नियम साधु के ऐसे हैं कि रात्रि में चौथे प्रहर में तो उठना है, स्वाध्याय आदि करना है, फिर दिन के पहले प्रहर में स्वाध्याय करना है, दूसरे प्रहर में ध्यान करना है, तीसरे प्रहर में अगर आवश्यकता हो तो गोचरी है, नहीं तो स्वाध्याय करना है, चौथे प्रहर में वापिस स्वाध्याय, वैयावच, प्रतिलेखना है, सुबह की भी प्रतिलेखना है। तो इस तरह के नियम साधु भगवंतों के होते हैं। रात्रि में भी पहले प्रहर तक तो नियमा जागना ही है, धर्म जागरना करना है, धर्म चर्चा करना है, स्वाध्याय फेरना है। पहले प्रहर में सोना नहीं है, और हो सके तो अधिक से अधिक रात्रि में भी ज्ञान चर्चा करना है। तो इन नियमों का कोई उल्लंघन करे तो वो धीरे धीरे करता है, शुरुआत तो धीरे से होती है, छोटे से नियम का उल्लंघन करने से होती है, लेकिन प्रमाद जैसे जैसे जीवन में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नियमों का अधिक उल्लंघन करता जाएगा, और फिर भगवान उसको पाप श्रमण कहते हैं। तो आगे भगवान फरमाते हैं कि बिना पूंजे चले, बिना पूंजे वस्त्र का इस्तेमाल करे, बिना पूंजे उपकरण का इस्तेमाल करे, उपकरणों को, वस्त्र को, पात्र को या किताब आदि को बिखरा हुआ रखे, व्यवस्थित नहीं रखे, तो ऐसा साधु भी पाप श्रमण कहलाता है। नियमित प्रतिलेखना नहीं करे, या प्रतिलेखना की क्रिया को मात्र क्रिया समझे, या अनादिकाल से ये प्रवृत्ति चल रही है तो उसको निरर्थक समझे, तो ऐसा साधु भी पाप श्रमण कहलाता है। या प्रतिलेखना करते हुए अगर उसका उपयोग प्रतिलेखना में नहीं है, मतलब वस्त्र, पात्र या किताबों को देखते हुए उसमें उनको उनको क्या देखना है कि कहीं अभी जीव तो नहीं है, या फिर कहीं कोई जीव मर तो नहीं गया है, मतलब खून आदि के निशान हो तो इस तरह की प्रतिलेखना वस्त्र आदि उपकरणों की करनी है। तो वो करते हुए अगर उनका उपयोग उसमें नहीं है, बल्कि आए हुए लोगों के साथ बोलने में है, या आपस में साधुओं के साथ बोलने में है, या स्वाध्याय फेरने में मन लग गया, तो भी भगवान कहते हैं कि वो पाप श्रमण की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो प्रवृत्तियां यहाँ पर बताई है, वो अगर अधिक मात्रा में हो या बार बार हो, या करने के बाद उसकी निंदा, गर्हा और प्रायश्चित नहीं लेवे, तो फिर आगे चलकर वो साधु पाप श्रमण बनता है। लेकिन अगर बिना उपयोग के दोष लग जावे, या जानबूझकर भी कोई दोष लगा लेवे और बाद में तुरंत प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जावे, तो वैसा साधु पाप श्रमण नहीं कहलाता है। फिर आगे भगवान फरमाते हैं कि सुश अब इस तरह के कार्य करने पर अगर बड़े रत्नाधिक या गुरु समझ देवे, या जिनवानी के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करे, तो उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करे, या वाद विवाद करे, उनके साथ क्रोध करे, उनके ऊपर क्रोध करे, या उनका तिरस्कार करे,
तो ऐसा साधु भी पाप श्रमण कहलाता है। आगे भगवान फरमाते हैं कि जो साधु कपट करता है, माया करता है, झूठ बोलता है, वाचाल होता है मतलब अधिक बोलने वाला, क्योंकि जहां पर अगर कोई व्यक्ति अधिक बोलेगा तो कहीं ना कहीं झूठ भी आ सकता है, और साधु की बात करें तो कहीं ना कहीं वी कथा में भी पड़ सकता है। हाँ, लेकिन अधिक बोलने में अगर वो धर्म स्वाध्याय कर रहा है या थोपड़े आदि फेर रहा है या ज्ञान चर्चा कर रहा है तो उसमें भगवान की मनाही नहीं है। फिर जो अजितेंद्रिय है, हमने इतने जो अध्ययन किए हैं अभी उत्तरदायन के, उसमें अनेकों बार आया है कि साधु जो है या हमको भी, श्रावकों को भी जितेंद्रिय होना चाहिए, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। तो अगर किसी साधु ने अपने इंद्रियों को खुला छोड़ा हुआ है, 5 इंद्रिया जो है उनके विषयों का सेवन, और फिर सेवन करने के बाद उनके ऊपर विकार मतलब राग और द्वेष करता है, वो अजितेंद्रिय कहलाता है। और ऐसा अजितेंद्रिय साधु पाप श्रमण कहलाता है। जो असमविभागी है, मतलब लाए हुए आहार का भगवान की आज्ञा अनुसार समविभाग नहीं करता, मतलब डिवीजन नहीं करता, या अपने जो साथी साधु है उनको अच्छी तरह से आहार का समविभाग नहीं करता, देता नहीं है, या फिर वस्त्र है, उपकरण है, अपनी किताबें है, वो नहीं देता है, तो वो भी पाप श्रमण कहलाता है। या अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है, वो भी पाप श्रमण कहलाता है। फिर जो शांत हुए क्लेश को वापिस उत्पन्न कराता है या करता है, वो पाप श्रमण कहलाता है। क्योंकि मौनीय कर्म का तो उदय है, तो कहीं हो सकता है कि किसी के साथ वैर क्लेश आदि हो जावे, बोलाचाली हो जावे, लेकिन साधु के लिए नियम है कि अगर किसी के साथ द्वेष आदि है, जो संभोगी साधु है, तो उनसे बिना खमत कामना किए आहार और पानी नहीं ले सकते हैं। अगर द्वेष है तो खमत कामना पहले करना है और उसके बाद ही वो साधु आहार और पानी ले सकते हैं। तो इतना नियम है। और अगर वो शांत हुए क्लेश को वापिस खड़ा करता है, तो ऐसा साधु भगवान की नजर में, भगवान के ज्ञान में पाप श्रमण कहलाता है। जो साधु कुतर्क करता है, मतलब आगम में जो भगवान ने फरमाया है उसके विपरीत या उसके विरुद्ध कोई तर्क करता है, कुतर्क करता है, तो ऐसा साधु भी पाप श्रमण कहलाता है। भगवान की स्पष्ट आज्ञा है, आगम करो की आज्ञा है कि जो वितराग प्रभु ने फरमाया है वही सत्य है, और बाकी जो है वो सत्य भी, मतलब कुछ अपेक्षा से सत्य है और बहुत सारी अपेक्षा से असत्य है। इसलिए हमको शरण किसकी लेना है? वितराग भगवंतों की, जिनको केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है और वितराग है। तो उनकी वाणी के विरुद्ध अगर कोई तर्क करे, चाहे उसको समझ में आवे या नहीं आवे, जो अभी 32 आगमों या अन्य ग्रंथों में बात बताई है, वो उसके पल्ले पड़े या नहीं पड़े, उसको ध्यान में आवे या नहीं आवे, लेकिन उस साधु और श्रावक को चाहिए, सम्यक दृष्टि को चाहिए कि वह भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा करे। तो कठिन विषय अगर सामने आ जावे, कोई भी विषय आ जावे, और उसके ऊपर अगर वो कुतर्क करे कि नहीं, आज साइंस तो ये कह रहा है, साइंटिस्ट तो ये कह रहे हैं, प्रैक्टिकली वो इस तरह की बात प्रूव कर रहे हैं, तो हमारे आगम में ऐसा कैसे दिया है, तो अगर इस तरह का कुतर्क करे तो भगवान कहते हैं वो साधु भी पाप श्रमण कहलाता है। उसके बाद विगय का बार बार सेवन करे, वो भी पाप श्रमण कहलाता है। तो खाने की और पीने की बात पहले भी आई है, यहाँ पर और स्पष्ट कर रहे हैं कि विगय का भी बार बार सेवन नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के अध्ययन में हमने देखा था विगय अधिक लेने से धातुओं की मात्रा बढ़ती है, और धातुओं की मात्रा बढ़ने से तुरंत विकार की उत्पत्ति होती है या हो सकती है। और विगय का सेवन करने की रुचि हो तो वो तपस्या भी नहीं करेगा, तो तपस्या नहीं करेगा तो पूर्व में बांधे हुए कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, तो इसलिए उसका वो लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएगा, लक्ष्य से च्युत हो जाएगा। इसलिए विगयों का भी बार बार सेवन नहीं करे। आगे बताते हैं, गोचरी की बात करें तो मात्र स्वज्ञात पिंड से गोचरी लेने वाला नहीं हो, मतलब जहां पर उसकी पहचान है बस वही से गोचरी लेता हो, तो भगवान कहते हैं ऐसा साधु फिर पाप श्रमण कहलाएगा। साधु को चाहिए कि वो ज्ञात कुल से भी गोचरी ले और अज्ञात कुल से भी गोचरी लेवे, क्योंकि अहंकार का विजय होता है और अलाभ परिचय का भी वहां पर वो विजय प्राप्त करता है।
आगे दिया कि साधु को चाहिए कि वो गृहस्थ के घर पर बैठे नहीं, तो साधु अगर गोचरी के लिए गए या किसी को संथारा देने गए या संथारे वाले को दर्शन देने गए, तो साधु को वहां पर बैठना नहीं कल्पता है। आगे बस भगवान ने लगभग मोटी मोटी ये बातें बताई है, और विशेष जानकारी के लिए निशित सूत्र आदि अन्य आगम में, दशवैकल्यक आदि सूत्र में साधुओं के नियम बताए हुए हैं। तो इन नियमों का जो अब आगे दिया कि इन दोषों का जो सेवन करेगा वो दोनों लोगों को बिगाड़ेगा, इस लोक को भी वो बिगाड़ता है और पर लोक को भी वो बिगाड़ता है, नुकसान करता है। और जो साधु इन दोषों से रहित होगा, इन दोषों का त्याग करेगा, ऐसा साधु इस लोक की भी आराधना करता है और पर भव की भी वो आराधना करता है, और इन दोषों का छोड़ता हुआ वो जल्दी से मुक्ति को प्राप्त करता है। मोटा मोटी 17वें अध्याय में भगवान ने ये भाव फरमाए हैं। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो जो नियम यहाँ पर बताए हैं उसमें हो सकता है कि परिस्थिति वश, समाचारी वश उन कुछ दोषों का अगर सेवन करना पड़े तो फिर साधु वहां पर प्रायश्चित ग्रहण करते हैं, प्रायश्चित ग्रहण करके वे शुद्ध होते। यहाँ पर जो बात बताई है वो स्वच्छंद जो विहारी है, स्वच्छंद विहारी मतलब अपनी इच्छा से अपने नियमों से चलने वाला जो व्यक्ति है, साधु है, उनकी बात यहाँ पर बताई है। तो वो तो स्पष्ट रूप से भगवान उसको पाप श्रमण फरमाते हैं, अर्थात वो पाप श्रमण है। अब ये जो नियम है वो हमको आज के साधु साध्वी पर लगाना नहीं लगाना, तो ध्यान रखना है कि किसी अगर कभी ये दोष हमको दिख जावे तो हमको तुरंत उनको इन शब्दों से संबोधित नहीं करना है, अर्थात किसी को पाप श्रमण या ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं करना है, बुलाना नहीं। ये नियम जो है वो हमारे लिए है। हम जब दीक्षा लेवे, हम जब साधु बने, तो हमको ध्यान रखना है कि इन दोषों का सेवन हमें नहीं करना है, इनका त्याग करना है। तो लगभग 17वें अध्ययन के भगवान ने ये भाव फरमाए हैं। अब आपको किसी को अगर इस अध्ययन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे का जो अध्ययन है 18वां अध्ययन उसको हम प्रारंभ करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है 17वें अध्ययन में, पाप श्रमण अध्ययन? कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे चलते हैं। उत्तरायण सूत्र का 18वां अध्ययन, 18वें अध्ययन का नाम है संयतीय राजा, संयतीय नामक 18 अध्ययन। संयत तो उसका हिंदी अर्थ होता है संजय, मतलब संजय नाम का जो राजा है, एक राजा था उसका नाम संजय, तो उसके बारे में इस अध्ययन में वर्णन है। तो 18वां अध्ययन हम शुरू करेंगे। काम्पिल, इसमें स्टोरी आती है तो लगभग हम स्टोरी के हिसाब से देखेंगे। काम्पिल्यपुर नाम का नगर था, ये बात है भगवान महावीर स्वामी के समय की। काम्पिल्यपुर नाम का नगर था, उस नगर में संजय नाम का राजा रहता था। अब उसका नाम तो संजय था, मतलब सैयद, सैयद का अर्थ होता है संयम में रहने वाला, लेकिन उसकी जो प्रवृत्तियां थी उसके नाम के तद्दन विपरीत थी। क्यों? क्योंकि उसको शिकार करने में और ताजा ताजा मांस खाने में रुचि थी उस राजा को, और उस रुचि के कारण, उस हॉबी के कारण वो नियमित रूप से जंगलों में जाकर पंचेंद्रिय जीवों का शिकार करता था, उनकी हत्या करता था और ताजा ताजा मांस खुद भी खाता था, पत्नी को और अन्य जो परिवार के स्वजन परिजन हैं उनको भी वो खिलाता था। इसी में उसको आनंद आता था। तो इसी तरह एक दिन वो सैयती राजा अपने चारों प्रकार की सेना, अर्थात हाथी की सेना, घोड़े की सेना, रथ सेना और पैदल सेना, इन चारों सेनाओं को लेकर वो शिकार के लिए निकला। एक जंगल में पहुंचा, वहां पर वो मृगों का शिकार करता हुआ अनेक मृगों को उसने भयभीत किया। भयभीत करने के बाद उसने बाण से, मतलब धनुष्य बाण से अनेक मृगों को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। अनेक मृग वहां पर मृतमुखी हुए, और इस तरह से फिरता हुआ, घूमता हुआ वह सैयती राजा घोड़े पर था, तो घूमता हुआ वह एक मृग के पीछे जा रहा था
और वो मृग अचानक एक उद्यान में पहुंचा। उस उद्यान का नाम है नंदन नहीं, नंदन केसरीय उद्यान। उस उद्यान में वो पहुंचा और जहां पर एक मुनिराज ध्यानस्थ खड़े थे, उन मुनिराज के नजदीक में जाकर वह मृग गिरा। उस मृग को भी बाण लगा हुआ था। उसके पीछे पीछे सयति राजा घोड़े पर था और उस मृग को गिरते हुए देखकर वो आनंदित हुआ, क्योंकि उसका आनंद किसमें था? शिकार करने में। और शिकार करने के बाद जो उसको ताजा ताजा मांस मिलता था, उसमें उसका आनंद था। लेकिन जैसे ही वो नजदीक गया, मृग के नजदीक गया, तो उसने देखा कि उस उद्यान में एक मुनिराज भी ध्यानस्थ खड़े हैं। उन मुनिराज का नाम यहाँ पर गर्दभाली दिया हुआ है। उन मुनिराज का नाम गर्दभाली, जो कि ज्ञान दर्शन युक्त तप और संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए वहां पर वे ध्यानस्थ है। आप देखना, आगमों में कहीं पर भी साधु संतों का, साधु साध्वी का वर्णन आता है, वहां पर उनके गुण दिए हुए हैं और मुख्य रूप से ये गुण होते हैं कि तप और संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने वाले। अर्थात दीक्षा लेने के बाद काम पूरा नहीं हो जाता है, वरन काम या जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि दीक्षा लेना अर्थात 5 महाव्रतों का आरोपण तो कर लिया, लेकिन अब जिंदगी भर उन 5 महाव्रतों को सुरक्षित रखने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है, अप्रमत्त रहना पड़ता है। तो इसीलिए वे तप और संयम से के द्वारा पुरुषार्थ कर कर अपनी आत्म भाव में रमन करते हुए भगवान फरमाते कि वहां पर वो तपोधनी, स्वाध्याय और ध्यान में लीन ऐसे गर्दभाली अंगार वहां पर विराजित थे। अब जैसे ही सयति राजा ने मृग को तो देखा और उनके नजदीक खड़े हुए ध्यानस्थ मुनिराज को भी देखा। अब जैसे ही मुनिराज को देखा तो ये सयति राजा भयभीत हुआ और वो विचार करने लगा कि कहीं ये मृग इस मुनिराज के तो नहीं है, और अगर ये मुनिराज के है तो ना जाने अब ये मुनिराज मेरे ऊपर किस प्रकार का कोप करेंगे। क्योंकि वे जानते थे, देखो सिर्फ जैन धर्म में ही दीक्षा नहीं होती है, अन्य बहुत सारे धर्म है, तीर्थ है, अन्य तीर्थ है जिसमें गृहस्थ धर्म को छोड़कर वे दीक्षा लेते हैं। मतलब कोई तापस बनता है, अन्य और भी प्रकार के धर्म है, तो वो गृहस्थ धर्म को छोड़कर साधना में लीन रहते हैं। और लगभग ऐसा होता है कि तपस्या से, संयम से और अनेक प्रकार के योग प्रवृत्तियों से लब्धियां प्राप्त होती है, और इन लब्धियों से कहीं वे उन गृहस्थ को के ऊपर कुपित होकर उनको भस्म ना कर दे। तो उस समय भी अन्य बहुत सारे धर्म थे, तो सयति राजा को लगा कि ये साधु है, त्यागी है, तपस्वी है, तो इनको भी अनेक लब्धियां प्राप्त होगी, कहीं उन लब्धियों से वो मेरा विनाश ना कर दे, मेरे ऊपर कुपित ना हो जावे। तो इस भय से वो तुरंत नीचे उतरा और जहां पर वे मुनिराज थे, वे मुनिराज के पास गया। अब मुनिराज तो ध्यानस्थ खड़े थे, लेकिन फिर भी सयति राजा ने उनसे क्षमा मांगी। क्षमा मांगते हुए उसने कहा कि अहो मुनिराज, मैं नहीं जानता था कि ये मृग आपके है। अज्ञानता से और रस लोलुप होकर मैंने ये हिंसा का कार्य किया है। मतलब अभी अब सयति राजा का भान थोड़ा सा आया है। अब उसको लगता है कि जो कार्य मैंने किया है वो निरर्थक है, वो अनर्थ है, ये हिंसा अनर्थ है। रस लोलुप मतलब आसक्त होकर मैंने ये हिंसा का कार्य किया है। तो इस तरह कहते हुए वो वो गर्दवाली अंगार जो है उनसे क्षमा मांगता है, लेकिन अंगार अभी भी ध्यानस्थ खड़े हैं। तो इस तरह से क्षमा मांगते हुए जब वे अंगार का ध्यान पूरा होता है, तो वो ध्यान खोलकर कहते हैं कि सयति राजा, जिस तरह तुम्हें अपने जीवन और मृत्यु का भय है, मतलब तुम भी जीना चाहते हो, तुम मरना नहीं चाहते हो, उसी तरह से इस संसार में रहे हुए सभी जीव और ये मृग जो है, जो पंचेंद्रिय है, वो भी जीना चाहते हैं, और अन्य जो भी प्राणी इस जंगल में है वो भी जीना चाहते हैं।
कोई भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता है। इसलिए हे राजर्षि, हे राजा, अभी तक वो मुनि नहीं बने हैं, तो हे संयति राजा, आपके लिए ये उत्तम है कि आप ये हिंसा की प्रवृत्ति को छोड़ देवे। ठीक है, तो उपदेश देते हुए वो गर्दभाली अंगार संयति राजा को फरमा रहे हैं कि हे संयति राजा, तुमको भी अभय दान देना चाहिए। और हमारे पुच्चिन सुनम में भी फरमाया है भगवान ने कि दानानम सेठम अभय पयानम, मतलब आगम का अगर कोई सार है तो वो है अभय दान। और अभय दान को उत्कृष्ट तरीके से अगर जीवन में उतारना है तो उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है संयम जीवन। और साधु बने बिना या दीक्षा ग्रहण किए बिना किसी का भी आज तक मोक्ष नहीं हुआ है। तो हमको भी अगर मोक्ष में जाना है, मोक्ष के शाश्वत सुखों को प्राप्त करना है, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करना है, तो हमें भी एक ना एक दिन दीक्षा लेना पड़ेगा। तो अभी हम हमारे आत्मा को उस तरह से संस्कारित करें कि इस दुनिया में भले ही भगवान ने 9 प्रकार के दान बताए हैं, शस्त्र लयन वस्त्र, अन्न पान शस्त्र वस्त्र लयन आदि, लेकिन उसमें भी सबसे श्रेष्ठ दान अगर कोई है तो पहले नंबर का है अभय दान और दूसरा है सुपात्र दान, उच्च कोटि के दान। तो वही उपदेश वहां पर दे रहे हैं कि हे राजा, संयति राजा, आपके लिए भी अनुकरणीय क्या है? अभय दान। तो आपको भी अभय दान देना चाहिए। तो और आगे समझा रहे हैं कि हे राजा, ये संसार अनित्य है, मतलब आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल जो है वो परसों नहीं रहेगा, और तरसों वापिस वो रहेगा। तो इस तरह से ये संसार जो है अनित्य है। और ये जो काम भोग या जो भी स्वजन परिजन तुम्हें अभी प्राप्त हुए हैं, वो सभी के सभी अनित्य है। तुम्हारी आयुष्य थोड़ी है, जो भी प्राप्त हुआ है वो इस भव के लिए प्राप्त हुआ है, वो भी अगर पुण्यवानी है तो। अगर पुण्यवान जीवित रहते हुए पुण्यवानी खत्म हो गई तो ये काम भोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। और मान लो कि तुम्हारी पुण्यवानी पूरे जीवन भर रही, तो एक ना एक दिन तुम्हें इन काम भोगों को छोड़कर परलोक में रवाना होना पड़ेगा, परलोक में तुम्हें जाना पड़ेगा। तो इस तरह से इस लोक को अनित्य समझो, और जो लोक अनित्य है, जो ये काम भोग, जो ये सभी प्रवृत्तियां है, स्वजन परिजन है, जो अनित्य है, फिर ऐसे अनित्य संसार में हिंसा का कार्य क्यों करना चाहिए या हिंसा में आसक्त क्यों होना चाहिए? क्योंकि आखिर में तो सब कुछ छोड़कर तुम्हें परवशता से परभव में जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी देखो, हमने 13वां अध्ययन किया था चित्तमुनि संभूति, वहां पर भी यही बातें आती है। इक्षुकार राजा का अध्ययन किया था, वहां पर भी भृगु पुत्र को जो उनके भृगु पुरोहित जो है, उनको जो अपने 2 पुत्र देवभद्र यशोभद्र समझा रहे हैं, या कमलावती रानी ने भी जो इक्षु राजा को समझाया, लगभग यही उसके भाव है कि लोक अनित्य है और जिसके पीछे हम दौड़े हैं या दौड़ रहे हैं, वही वस्तु या वही व्यक्ति हमको दुर्गति में पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस भव का आयुष्य पूरा होगा, आयुष्य तो पूरा होने वाला है, मृत्यु की खबर आए दिन हमको सुनने को मिलती है, पार्थिव शरीर हमको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब एक ना एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी, आयुष्य कर्म पूरा होगा। जब आयुष्य कर्म पूरा होगा तो हम जानते हैं, प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि जो हमने कमाया है, जो संग्रह किया है, जिसको संभाल कर रखा है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या घर आदि बाकी के पदार्थ हो, वो हमारे साथ पर भव में चलने वाले नहीं है। अगर कुछ चलता है तो किए हुए शुभ कर्म और अशुभ कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। ठीक है, तो वहां पर वे गर्दभाली अंगार बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मरते समय परवश होना पड़ेगा। परवश क्यों? क्योंकि ये जो अभी हिंसा के कार्य हो रहे हैं, या तुम जो राज्य और स्वजन परिजन में आसक्त हो, उसके कारण अधिक से अधिक अशुभ कर्म बनने वाले हैं, और उन कर्मों के अधीन होकर तुम्हें पर भव में दुर्गति में जाना पड़ेगा। और
पुण्यवानी खत्म या कम और पाप कर्म अधिक, अगर ऐसा बैलेंस शीट है, पाप कर्म अधिक और पुण्य कम है, तो निश्चित रूप से उन गतियों में दुख और असाता का अनुभव होगा। तो ये तो हो गया शारीरिक संबंधी। और आत्मा संबंधी भी अगर बात करें तो वहां पर अज्ञानता होगी, मिथ्यात्व होगा। तो इस तरह से आत्मा का परभव में भी पतन होगा। अब आगे वे फरमा रहे हैं कि ये जो जीवन है और ये जो रूप तुम्हें मिला है वो सब विद्युत के समान चंचल है। विद्युत मतलब बिजली, और कौन सी बिजली? हमारे घर की बिजली नहीं, जिसको हम बटन चालू करके जितना चाहे उतना हम चालू रख सकते हैं, वो बिजली की बात नहीं है। यहाँ पर जो आकाश में विद्युत चमकती है, जो बिजलियां चमकती है, जो लाइटनिंग होती है, आप ध्यान से देखना, वो चमकती हुई बिजली लगभग 1 सेकंड या 2, 3 या 5 सेकंड तक दिखने को मिलती है। 2-4 सेकंड में वो अदृश्य हो जाती है, मतलब बिजली चमकी और खत्म हो गई, बंद हो गई। तो यहाँ पर शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि वो बिजली तो भी 2, 4, 5 सेकंड के लिए चमकती है। तो जिस तरह से वो बिजली चंचल है, उसी तरह से ये प्राप्त हुआ शरीर, प्राप्त हुआ ये रूप, प्राप्त हुआ ये मनुष्य भव भी अनित्य है या चंचल है। इसी बात की चर्चा भगवान ने वापिस चौथा जो अध्ययन है, असंख्यम जीवियम असंस्कृत है, वहां पर भगवान ने जीवन को असंस्कृत कहा है। मतलब पता नहीं कि ये जीवन या ये आयुष्य कब टूट जाएगा। तो वहां पर वे गर्दबाली अंगार सयति राजा को चेता रहे हैं, सावध कर रहे हैं, उनको निद्रा से जगा रहे हैं कि हे राजन, ये जो तुम्हारी भोग सामग्रियां है ये सब अशाश्वत है। अब आप ध्यान रखना, वो राजा जब शिकार के लिए आए तो घोड़े के ऊपर आए, फिर घोड़े के पीछे उनकी 4 प्रकार की सेना भी खड़ी है, इतने रिद्धि के साथ आए, और राजा खुद रूपवान है और साथ ही साथ वस्त्र भी और आभूषण भी उत्तम प्रकार के धारण किए हुए हैं। और सामने ये मुनिराज के कौन से वस्त्र है? लगभग श्वेत वस्त्र, जो मलिन भी हुए होंगे, क्योंकि बार बार धोना कल्पता नहीं है, तो मलिन भी होंगे, श्वेत है, और अल्प मात्रा में वस्त्र। साधु के लिए नियम है कि 72 हाथ से ज्यादा वस्त्र रखना नहीं कल्पता है। और वे गर्दबाली अंगार के पास बस अपने अपने उतने पात्रे वगैरह उपकरण, वस्त्र आदि और अन्य जो उपकरण की आवश्यकता है, ओघा है, मुंह पत्ती है, इसके अलावा ना उनका बैंक में खाता है, ना धन है, ना सोना है, ना चांदी है, ना परमानेंट घर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उन्होंने त्याग किया हुआ है, संयमित जीवन है, 5 समिति 3 गुप्तियों का पालन किया हुआ है, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ वो राजा को बता रहे हैं, जो रूपवान है, सब आभूषणों से सज्ज है, उसको फरमा रहे हैं कि तुम्हें जो प्राप्त हुआ है वो अशाश्वत है, इसलिए वो छोड़ना ही योग्य है। ठीक है, तो ये जो काम भोग तुम्हें मिले हैं, जीवन मिला है, वो चंचल है। इस चंचल वस्तुओं में तुम आसक्त क्यों होते हो? तो हमारे लिए भी यहाँ पर उपदेश है कि हमको भी हमारे इस मनुष्य भव में, पहली बात तो ध्यान रखना, 11 पहाड़ों को उल्लंघन करके, मतलब पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, नारकी, देवता और तिर्यंच पंचेंद्रिय, इन सब पर्वतों को उल्लंघन करके, इन घाटियों का उल्लंघन करके हमको ये मनुष्य भव प्राप्त हुआ है। पहले 17वें अध्ययन में भी हमने पहली गाथा में देखा कि धर्म मिलना दुर्लभ है, सम्यक्त्व और चारित्र का पालन करना दुर्लभ है। ये तो उच्च कोटि की बात हो गई, लेकिन भगवान फरमाते हैं मनुष्य भव मिलना भी दुर्लभ है। तो हमारे लिए उपदेश है कि जिस दुर्लभता को हमने सुलभ कर लिया, अर्थात मनुष्य भव को प्राप्त कर लिया, अब उस मनुष्य भव में हमको एटलीस्ट आसक्त नहीं होना है। अगर हमारी साधु बनने की ताकत नहीं है तो हम श्रावकपना अच्छी तरह से पाल सकते हैं, पालना चाहिए। 12 व्रतों को ग्रहण करें, और जिस तरह से उन व्रतों को ग्रहण किया है उसी तरह से उन व्रतों का पालन करें, तो हम भी एक भव अवतारी बन सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है
कि 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करना पड़ेगा। अगर संक्षेप में बात करें तो हमारे सभी आगमों का सार, सभी ग्रंथों का सार 12 भावनाओं में छिपा हुआ है। रत्नाकर 25 में छिपा हुआ है। भगवान की जो पुच्चीसनम की स्तुति है उसमें छिपा हुआ है। तो इन भावनाओं का चिंतन करके हमको भी ये जो वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, उनके साथ जो हमारी आसक्ति है, राग भी है और द्वेष भी है, उनको हमें कम करना है। आगे फरमा रहे हैं कि अब देखो क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को आत्म कल्याण में प्रवृत्ति करनी चाहिए। अब देखो, वे गर्दभाली अहंकार है, वे ज्ञानी है, जाति स्मरण भी उनको हुआ था, विशिष्ट ज्ञान भी होगा। उस ज्ञान के माध्यम से वो सामने वाले व्यक्ति की पात्रता जानते हैं। तो वो जो सय्यती राजा है, भले ही वो शिकार के लिए आया है, लेकिन उसकी पात्रता वो जानते हैं। पिछले भाव में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि वो कर्म अभी जो उदय है, उन कर्मों के कारण उस सय्यती राजा को ऐसे पाप प्रवृत्तियों में रुचि है। लेकिन पिछले भाव में धर्म भी किया है, उसी पात्रता को देखकर यहाँ पर गर्द भाली अनगार उनको उपदेश दे रहे हैं कि हे सय्यती राजा, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को आत्म कल्याण में प्रवृत्ति करनी चाहिए। अब पीछे सब छोड़कर आए हैं, पत्नियां छोड़ी है, धन का कोठार है, धान्य का कोठार है, सब राजमहल में छोड़ा हुआ है, प्रजा भी अपने अपने स्थान पर है। यहाँ पर अकेले राजा है, राजा के पीछे चतुरंगिनी सेना है। उस राजा को वे अनगार, वे साधु सीधा उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, आत्म कल्याण में प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो ये उपदेश इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे लिए भी भगवान दे रहे हैं कि हमको भी हमारे आत्म कल्याण के लिए प्रवृत्ति करनी चाहिए। वो दिन जल्दी आ जाएगा जिस दिन हमको ये शरीर छोड़कर आगे जाना पड़ेगा। शरीर साथ में आता नहीं है, ये औदारिक शरीर जो है हमारा, वो यहीं पर रह जाएगा। देखो, लगभग हमको ये फीलिंग होती है कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं। कांच में भी, आईने में देखते हैं, या किसी के साथ बातचीत करते हैं, या रात को सोए हैं, स्वप्न आता है, दिन सुबह उठ गए हैं, किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, घूमने गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर में आए हैं, तो हर जगह पर 24 घंटे लगभग ये एहसास होता है कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, ये 2 आंखें, ये नाक, ये होठ, चेहरा आदि शरीर। तो इस धारणा से हमको ऊपर उठना है, उसी को सम्यक्त्व कहते हैं। ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप एक आत्मा हूं, चेतन स्वरूप एक आत्मा हूं, और वही आत्मा परभव में जाती है। शरीर यही छूट जाता है, बाकी के तो पदार्थ यहीं पर छूटते हैं, धन दौलत, स्वजन परिजन मित्र आदि। लेकिन जो ये शरीर मेरी आत्मा के साथ इस भव में हर जगह मेरे साथ चलता है। अगर मैं यहाँ से बॉम्बे चले जाऊं तो शरीर भी साथ जाएगा, यहाँ से मैं अमेरिका चले जाऊं तो वहां शरीर आएगा, अमेरिका से वापस इंडिया आ जाऊं तो शरीर मेरे साथ इंडिया आएगा। जो मेरे साथ इस भव में हमेशा साथ रहता है, वो आयुष्य खत्म होने के बाद वो शरीर यहीं पर रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये शरीर मेरा नहीं है। तो जो शरीर मिला है उसका कैसे उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। वो सदुपयोग कैसे होगा, आत्म कल्याण करके। आत्म कल्याण कैसे होगा, धर्म का आचरण करके। शक्ति हो तो संयम ग्रहण करे, नहीं शक्ति हो तो संयम ग्रहण करने की श्रद्धा के साथ श्रावक व्रतों का पालन करे। बस इन्हीं 2 मार्गों से आत्मा का कल्याण हो सकता है। आगे वे फरमा रहे, तो इन्होंने उपदेश दे दिया कि आपको क्या करना चाहिए, आत्म कल्याण में प्रवृत्ति करनी चाहिए। आगे वापिस भी अनगार उपदेश दे रहे हैं कि तुम जो ये स्त्री के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, स्वजन परिजनों के लिए, मित्रों के लिए और पुत्रों के लिए तुम कब तक प्रयास करते रहोगे, तुम इनके लिए कब तक हिंसा और अन्य पाप करते रहोगे। हमारे लिए भी ये नियम लागू होता है। एक तो हमारा मोह है जो हमको ये अशुभ प्रवृत्तियां कराता है, मतलब संसार के पाप करवाता है, और दूसरा हमारा ये भ्रम है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, जो मेरे आश्रित है, पुत्र हो या पत्नी हो या अन्य जो भी माता पिता स्वजन परिजन, उनके लिए हम कर रहे हैं। आंशिक रूप से सत्य है, अगर जिम्मेदारी है तो बात अलग है, अन्यथा
जिम्मेदारी पूरी होने के बाद भी हमको लगता है कि मेरे कारण से घर चलता है, या मैं हूं तो ये घर है, अगर मुझे अचानक कुछ हो जावे तो ना जाने पीछे परिवार वालों का क्या होगा। तो यही बात वे अंगार राजा को समझा रहे हैं कि तुम इन अन्य लोगों के लिए हिंसा मत करो। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी के ये जो अन्य लोग हैं, चाहे वो तुम्हारी पत्नी क्यों ना हो, तुम्हारा सगा पुत्र क्यों ना हो, वो तुम्हारे पीछे कब तक दौड़ेंगे, तुम्हारी सेवा कब तक करेंगे, अगर पुण्यवानी है तो कब तक करेंगे, जब तक तुम इनके काम आ रहे हो, जब तक इनका स्वार्थ तुम्हारी प्रवृत्तियों से पूरा हो रहा है, तभी तक ये बाकी के लोग तुम्हारे आगे पीछे करेंगे। जिस दिन उनका स्वार्थ तुमसे पूरा नहीं होगा, उस दिन वो तुमको छोड़ने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमको भी समझना चाहिए कि हमको अगर लगता है कि हम हमारे आश्रित जो है, हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं, जिम्मेदारी है तो बात अलग है, अन्यथा भगवान फरमा रहे हैं कि सभी के सभी रिश्ते वो स्वार्थ से चलते हैं। आप देखना, आपको प्रैक्टिकली अनुभव भी होता होगा, पत्नी के साथ देखना, माता पिता के साथ, माता पिता का भी, हाँ, माता पिता के साथ भी देखना, पुत्र के साथ देखना, और मित्र आदि के साथ भी देखना। अगर कहीं गड़बड़ हो जाए, उनके मन के जैसा ना हो, तो रिश्तों में खटास आ जाती है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, 15 मिनट, घंटा भर, एक दिन, 10 दिन, जितना चले उतना खटास आ गई। क्यों आ जाती है? क्योंकि सामने वाले की इच्छा जो थी या उनका जो स्वार्थ था, वो मेरे द्वारा पूरा नहीं हुआ, मैंने उनका कहना माना नहीं। तो जो भी संबंध है वो सब स्वार्थ के संबंध है। तो इस भव में हमको स्वार्थी कैसे बनना है? स्व का अर्थ, अर्थात मेरे आत्मा का अर्थ मुझे जान लेना है। हूँ कौन? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। कहां से आया हूं? पता नहीं, कोई 4 गतियों में से आया हूं। कहां जाऊंगा? बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मैं मरकर कहां जाऊंगा, आचार्य सूत्र में आता है। तो हमको उस तरह का अज्ञानी नहीं बनना है, हमको इस भव में ज्ञानी बनना है, समझदार बनना है। कहां से आए हैं वो विषय जाने दो, लेकिन हमको अब इस भव में क्या करना है, और अंतिम समय में संधारा संलेखना करके हमको हमारी गतियों को सुधारना है। यही लक्ष्य के साथ हमको धर्म साधना आराधना करनी है। व्यांगार आगे फरमा रहे हैं कि हे राजन, तुमने जो पैसे कमाए हैं, उन पैसों से वो मौज कर रहे हैं। मतलब पाप करने वाले तुम, ये खास करके उन व्यक्तियों को लागू होता है जो लगभग पुरुष है और व्यापार आदि कर रहे हैं। तो पुरुष जाति जो है लगभग व्यापार आदि के माध्यम से पाप करती है, और पीछे जो है उनकी पत्नियां या पुत्र आदि, तो वो उनका इस्तेमाल करते उन धन का, उस पैसे का। तो पाप करने वाला वो व्यक्ति, वो पुरुष, और पीछे जो व्यक्ति है उन पैसों से अपनी मौज कर रहा है, ऐसा मूल पाठ में आगम में है। तो पाप करने वाला व्यक्ति, मौज करने वाले अन्य व्यक्ति, लेकिन भोगेगा कौन? कड़ान कमान न मुक्ति, किए हुए कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं। और इसी उत्तरायण सूत्र में पहले कहा है कि जब ये कर्म उदय में आएंगे, तब कोई भी स्वजन, परिजन, मित्र, पुत्र, पत्नी आदि साथ देने वाला नहीं। चित्त, हमने आगे भी अनाथि मुनि के अध्ययन में वर्णन आएगा, चित्त मुनि ने भी यही संभूति मुनि को फरमाया था, समझाया था। तो आगमों का सार वापिस वही है कि हम जो प्रवृत्तियां कर रहे हैं अनादिकाल से, वो लगभग मिथ्या पराक्रम है। तो भगवान फरमा रहे हैं कि मिथ्या पराक्रम को छोड़कर हमें सम्यक पराक्रम करना होगा। तो ये तो तुम कमा रहे हो, तुम जीवित हो, तो पैसे के लिए वो तुम्हारे आजू बाजू या आगे पीछे घूम रहे हैं। अब तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे शव को स्मशान में लेकर जाएंगे, वहां पर जला देंगे, 15 मिनट, आधा घंटा वहां पर रुकेंगे, और सभी के सभी वापिस लौट आएंगे। तुम्हारा शरीर वहां पर जल जाएगा, और तुमने पाप करके जो पैसा, जो धन एकत्रित किया था, जो भोग सामग्रियां तुमने पीछे छोड़ दी है एक्सेस में, उस भोग सामग्री का उपभोग कौन करेंगे? तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो करेंगे। अब उनके लिए भी वही नियम लागू होगा कि भोगेंगे तो पाप कर्म का बंध होगा, और नए तरीके से धन आदि कमाएंगे अनावश्यक,
तो उसमें भी अधिक पाप कर्म का बंध होगा। तो वो साइकिल पीढ़ी दर पीढ़ी चालू रहेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दादाजी तक वो साइकिल वो नियम लागू और आगे वो नियम लागू नहीं। जो दादाजी ने या परदादा ने काम किया वही अगर दादा कर रहे हैं संसार के काम, वही पिता कर रहे हैं, वही आगे पुत्र कर रहा है, वही आगे उसका पुत्र कर रहा है, वही नियम सभी पीढ़ियों को लागू होता है। तो तुम्हारा शरीर तो जला दिया गया और तुमने जो कमा कर रखा था वो उसका उपभोग कर रहे हैं। अब तुम जो परभव में चले गए हो, अब तुमने अभी धर्म तो किया नहीं, पाप किया, तो इसके कारण तुम्हारी दुर्गति होगी। अब उस दुर्गति में, दुर्गति अर्थात नरक गति ले सकते हैं, निगोद आदि ले सकते हैं, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असन्नी, तिरेंच, पंचेंद्रिय, ये लगभग दुर्गतियां है। अब देवगति और अन्य जो स्थान है वो भी दुर्गति गिने जाते हैं, क्योंकि अगर वहां पर सम्यक्त्व नहीं है अर्थात मिथ्यात्व है तो वो भी अपेक्षा से दुर्गति ही मानी जाती है। तो चारों गतियां अपेक्षा से सदगति है और अपेक्षा से दुर्गति है। महत्व किसका है? सम्यक्त्व का है। आगे भी आएगा कि महत्व जिन शासन का है, महत्व केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी भगवंतों ने जो प्ररूपित किया है महत्व उसका है। तो दुर्गतियों में जब तुम्हारे अशुभ कर्मों का उदय होगा तब कोई भी तुम्हारे मित्र, स्वजन, पत्नी आदि तुम्हारे उन कर्मों को बांटने के लिए वहां पर उपस्थित होने वाले नहीं है। तो तुमने किए हुए कर्म तुम्ही को भोगना पड़ेगा। देखो आज हो सकता है कि हमारे प्राह्य कर साता का उदय है, कभी कभी मानसिक असाता होती है, कभी शारीरिक असाता होती है, लेकिन मोटा मोटी मान लो कि हम अभी साता में हैं, तो साता जब है ना, सुख जब है ना, तब लगभग भगवान याद नहीं आते हैं। और हमारे शासन की बात करें तो उस सुख में लगभग हमको स्वाध्याय याद नहीं आता, महावीर स्वामी याद नहीं आते, 24 तीर्थंकर याद नहीं आते, या थोकड़े आदि या भगवान ने जो बताया है वो याद नहीं आता। लेकिन बोलते बोलते देखो आज 2021 है, समय बीतता जाएगा। अपने जन्म तारीख को याद करें, लगभग आप 50 साल पहले या 40 साल पहले, 60-70 साल पहले आपका जन्म हुआ होगा। अब बोलते बोलते 70 साल बीत चुके, 50 साल बीत चुके, वैसे ही आगे के 10, 20, 30 साल बीत जाएंगे और वो एक दिन आएगा जब इन सभी साधनों को छोड़कर जाना पड़ेगा। भगवती सूत्र में तो भगवान ने यहाँ तक फरमाया है कि देवगति में रहा हुआ देवता भी जब उसका आयुष्य पूरा होता है, वो जानता, कोई जानते हैं कि अब मेरा आयुष्य पूरा होने वाला है, तब वहां उनको टेंशन और डिप्रेशन आता है। क्यों? क्योंकि देव गति में जो इतनी उत्तम भोग सामग्रियां है, उद्गल की भोग सामग्रियां है, उन सभी सामग्रियों को छोड़कर मनुष्य या तिर्यंच गति में उत्पन्न होना पड़ेगा। तो वहां पर तो पल्योपम और सागरोपम भोगने के बाद भी टेंशन आता है कि ये छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमारा आयुष्य ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ पूर्व महाविद्य की बात करें तो, और अभी पंचम आर्य की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा लगभग 100 साल। तो छोटी सी अल्प आयु है, वो भी चंचल है, कब पूरी हो जाएगी पता नहीं। इसलिए हमको जागरूक बनकर इन पदार्थों से आसक्ति को घटाना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो वही अंगार वही फरमा रहे कि तुम्हारे मरने के बाद कोई भी तुम्हारे पीछे आने वाला नहीं है, इसलिए तुम आत्म कल्याण में प्रवृत्ति करो। अब मरने के बाद क्या होता है? मान लो कि पिता, ये मूल गाथा में है, मान लो कि पिता काल कर गए तो पुत्र क्या करता है? थोड़ा बहुत रोना, थोड़ा बहुत उस शव को, उस पार्थिव शरीर को रखना, लोग सब आ गए तो ठीक, नहीं तो टाइम के ऊपर 3, 4, 6 घंटे के बाद शव को स्मशान में लेकर जाना, वहां पर जला देना और बस बात खत्म। आने के बाद और 2, 4, 5 दिन, 10 दिन जैसा अवसर हो उतना वो थोड़ा सा दुख रहता होगा, वो भी मोह है, ठीक है, वो भी मोह है। उसके बाद वो बस अपने अपने काम भोगों में वापिस लग जाते हैं। तुमने जो पैसा कमा कर दिया था उसको भोगने में लगते हैं और खुद को भी नया पैसा कमाना है उसमें लग जाते हैं। बस यही संसार की प्रवृत्तियां अनादि काल से चलते आ रही है। फिर आगे फरमाते हैं कि जैसे पिता मरा, पिता काल किए तो पुत्र ने जला दिया, वैसे ही कभी मान लो पुत्र मर जावे, पुत्र काल कर जावे, तो पिता भी वही प्रवृत्ति करते हैं। पिता भी क्या करेंगे? पुत्र के शव को थोड़ी देर के लिए घर में रखेंगे, फिर स्मशान में लेकर जाएगा
और वहां पर अग्नि से उसका दाह संस्कार किया जाएगा। बस घर में आ जाएंगे वापिस पिताजी, अब कोई शांति से बैठने वाले नहीं है। 2-4 दिन का मातम शोक रहेगा, उसके बाद फिर से वही संसार की काम भोगों की प्रवृत्तियां और मौज मजा शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये संसार स्वार्थ के रिश्तों से बना हुआ है, ठीक है, अनित्य है। तो इन अनित्यता को पहचान कर हमको काम भोगों से विरक्त होकर आत्म कल्याण में अपने आप को लगाना चाहिए। अब देखना यहाँ पर वो फरमा रहे, हम देखो फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारे लोग स्टेटस डालते हैं, या कभी कोई एनिवर्सरी वगैरह आ जावे, बर्थडे एनिवर्सरी है, मैरिज वगैरह एनिवर्सरी है, तो उसमें एक दूसरे के लिए डालते हैं कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, जो भी कोट्स होंगे, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं, तुम मॉर्निंग भी तुम, आफ्टरनून भी, इवनिंग भी तुम, रात भी तुम, ये सब जो है पिता पुत्र के लिए डाले, पुत्र पिता के लिए, या कोई व्यक्ति पत्नी के लिए डाले, या अपने बच्चों के लिए डाले, या जो भी अपने रिश्तेदारों के लिए डालते हैं, यहाँ पर इन 2-3 गाथाओं से वे शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि ये सब मिथ्या है, मृषावाद है, भगवान की वाणी से विपरीत है, और यही आगे चलकर दुख देने वाले हैं, क्योंकि इन गाथाओं में बता दिया है कि कोई तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है। लगभग कोई भी पिता मरने के बाद पुत्र अपने आप को जलाता नहीं है, और पुत्र अगर छोटी उम्र में भी काल कर जावे तो पिता अपने आप को जलाते नहीं है। ये संसार के जो भी संबंध है वो सब स्वार्थ के पिलर्स पर टिके हुए हैं, स्वार्थ के खंभों पर टिके हुए हैं। अब इस तरह का उपदेश देने पर, उपदेश लगभग क्या दिया, अनित्यता का, और जो तुम पाप कर रहे हो तुम्हारे लिए वो फायदा नहीं है, नुकसानदायक है, कोई तुम्हारी मदद करने आने वाला नहीं है, तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। इस तरह का उपदेश सुनकर वे संयति राजा को संवेग, उत्तम संवेग और उत्तम निर्वेद की उनको प्राप्ति हुई। संवेग अर्थात मोक्ष की अभिलाषा, और निर्वेद अर्थात यहाँ पर जो ये वैराग्य, मतलब ये जो आरंभ परिग्रह में रुचि थी, अब वो उनकी रुचि चली गई, शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन देखना उन अंगार के उपदेशों से अब शिकार किसका करेंगे, कर्मों का शिकार करेंगे, ठीक है। तो और इतने से उपदेश से कितना टाइम लगा होगा, 15 मिनट, आधा घंटा ये उपदेश देने के लिए लगा होगा। अब इतने टाइम में वे संयति राजा को सम्यक्तों की प्राप्ति हुई, और उन्होंने वहां पर निर्णय कर लिया कि हे भगवंत, मुझे आपके श्री चरणों में दीक्षा ग्रहण करनी है। सब कुछ पीछे है, जैसे पहले कहा राजमहल या वो जो नगरी है वो अपने अपने गति से चल रही है, पीछे चतुरंगिनी सेना है। अब ये राजा को क्या इच्छा हुई है, मुझे सब कुछ छोड़कर मुनि के चरणों में दीक्षा ग्रहण करनी है। इससे हमको ये भी ध्यान में आता है कि जो वो गर्दभाली अंगार, वो जो मुनि ने वो भी छोड़कर आए हैं, संसार को छोड़ा है, तो छोड़ने का उनको पश्चाताप नहीं है, उनके चेहरे पर उस राजा को आनंद दिख रहा है। आगे जैसे हमारे 20वें अध्ययन में 20वें ना, ये अनाथि मुनि के अध्ययन में आएगा, श्रेणिक राजा को अनाथि मुनि के चेहरे पर प्रसन्नता दिखती है, ठीक है, समभाव दिखता है। बस उसी तरह के भाव उन गर्दभाली अंगार के चेहरे पर और उनके जीवन में वो समता, वो कषायों की उपशांतता उस राजा को दिख रही है। अब राजा तो कोई अज्ञान है नहीं, समझ पूर्वक उसने निर्णय लिया कि अब इन मुनिराज के चरणों में मुझे दीक्षा लेना है, दीक्षा ग्रहण करना है। तो वहां पर उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा लेने के बाद देखो यहाँ पर एक शब्द आया जिन शासन, तो कोई अगर आपको पूछे जिन शासन में ही दीक्षा लेना है, अन्य जगहों पर भी दीक्षा ले सकते हैं, तो यहाँ पर मूल पाठ में अब देखो ये जो सब आगम वगैरह है, जो भी जिन वाणी है वो तीर्थंकर भगवान की वाणी, उसके बाद गंधर्वों ने ग्रहण की, गंधर्वों के बाद सुधर्मा स्वामी, जो भी पाठ परंपरा पर बैठे उनके माध्यम से आज वो वाणी हमारे तक पहुंची है। तो ये वाणी किसकी है, ये केवल ज्ञानी अर्थात महावीर स्वामी की ही डायरेक्ट वाणी है। उत्तरायण सूत्र तो है ही, लेकिन अन्य आगम भी डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी की ही वाणी है। और वे क्या फरमा रहे हैं कि तुमको जिन शासन में दीक्षा लेना चाहिए,
या राजा, वो सयति राजा कह रहे हैं कि मुझे संवेग और निर्वेग की प्राप्ति हुई है, तो मैं जिन शासन में दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब दीक्षा लेने के बाद उन्होंने 5 समिति और 3 गुप्ती का अच्छी तरह से पालन किया। 10 यति धर्म का अर्थात खंतिये, मुत्तिये, अज्जवेनम, मद्दवेनम, सच्चेनम, संजमेनम, तवसा, चयिनम, मतलब तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, हल्कापन, इस तरह के 10 यति धर्म जो है उनका पालन किया, ज्ञान ध्यान किया, तपस्या भी की, और इस तरह से वो अकेले विचरण करने लगे। अब विचरण करते हुए एक समय उनको अन्य मुनिराज के दर्शन हुए। वे मुनिराज का वर्णन यहाँ पर बता रहे कि वे कौन थे। क्षत्रिय राजर्षि, उनका नाम नहीं दिया हुआ है, खाली इतना कहा है कि क्षत्रिय राजर्षि, अर्थात वे संसार अवस्था में क्षत्रिय राजा थे। उनको किसी निमित्त से जाति स्मरण आदि ज्ञान हुआ और उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपना पूर्व भव देखा। पूर्व भव में भी उन्होंने देखा, जैसे आगे मुर्गा पुत्र का भी वर्णन आएगा 19वें अध्ययन में, पूर्व भव में देखा कि दीक्षा ग्रहण की थी, फलस्वरूप देवगति प्राप्त हुई थी और अभी मैं राजा बना हूं। तो वहां पर वैराग्य हुआ। वैराग्य होकर उन्होंने वहां से सब कुछ छोड़ा और दीक्षा ग्रहण करी। हम जिन शासन को अगर अच्छी तरह से पढ़े, सम्यक तरीके से उसको ग्रहण करे, तो हर जगह पर छोड़ने की बात आई है। अगर कोई तर्क करे कि आपके शासन में या इस जैन धर्म में तो मात्र छोड़ने की बात आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ने की भी बात आती है और ग्रहण करने की भी बात आती है। जो आत्मा के लिए हानिकारक है उसको निश्चित रूप से छोड़ने की बात आती है, और जो आत्मा के लिए उत्तम है, मंगल है और कल्याण स्वरूप है, उसको ग्रहण करने की बात आती है। लेकिन किसी किसी का ध्यान मात्र छोड़ने के ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि छोड़ना कठिन होता है। और आज की अगर बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो मोबाइल छोड़ना कठिन है, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि जो भी सोशल मीडिया है छोड़ना कठिन है, पार्टीज में जाना छोड़ना कठिन है, मतलब पार्टीज में छोड़ना कठिन है। आहार के नियम लेना, मतलब आहार का त्याग करना कठिन है। तो क्यों? क्योंकि अनादि काल से हम इन प्रवृत्तियों में रचे पचे हुए हैं और हमको आदत हो गई है, संज्ञा है, कषाय है, तो इसलिए इनको छोड़ना कठिन लगता है। लेकिन आप आगम उठाकर देखना, ग्रंथ में कहानियों को उठाकर देखना, हर जगह पे जिसने आत्मकल्याण को प्राप्त किया या आत्मकल्याण किया, उन्होंने पहले संसार के हर पदार्थों को छोड़ा है। शालिभद्र मुनि को भी आप जानते हैं, धन्ना और शालिभद्र राजगृही नगरी के। तो शालिभद्र को इतना प्राप्त हुआ था, उनके स्वयं के पिता देवलोक से पेटियां बेचते थे, फिर भी शांति उसमें नहीं थी। उनको शांति कब मिली? जब उन्होंने वो सब कुछ छोड़ा, भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण करी, तब उनको शांति मिली। और आज कहां पर है वो? अनुत्तर में अनुत्तर सुखों को भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अव्याबाद सुख नहीं है। अव्याबाद सुख प्राप्त करने के लिए अगले भव में दीक्षा ग्रहण करेंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो छोड़ने की बात जिन शासन में आती है और वो हमको स्वीकार करना चाहिए। और प्रैक्टिकल के लिए आपको अगर देखना है, अगर आपके मन में मान लो कोई लग्जरियस गाड़ी लेने की इच्छा हुई जिसकी कीमत 50 लाख रुपीस है, इंडियन रुपीस में बात करें, तो जब तक वो नहीं मिलती है तब तक दुख है, मिलने के बाद भी वो बनी रहे उसका दुख है, कहीं उसको स्क्रैच आदि ना आ जावे उसका दुख है। मतलब लेने के पहले भी दुख और लेने के बाद भी अनेक दुख उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो गाड़ी का जैसे कहा, उसी तरह बाकी के पदार्थों को भी आपको सोचना चाहिए कि नहीं ले तब तक दुख, लेने के बाद भी दुख और चला जावे तो भी दुख। अब दूसरे व्यक्ति की अगर बात करें जिसको इन पदार्थों की इच्छा ही नहीं है, जैसा कि हमारे साधु भगवंतों के लिए आया हुआ है कि उनको इस संसार की एक भी वस्तु की इच्छा नहीं होती, व्यक्ति की इच्छा नहीं होती, यहाँ तक कि अपने शरीर टिका रहे उसकी भी इच्छा नहीं होती, तो वो साधु या साध्वी 24 घंटे सुख में बिताते हैं, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, क्योंकि पुद्गलों को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। बस कितना प्राप्त करते हैं? जो संयम में उपयोगी उपकरण है, जो आहार पानी आदि है, उतना। इसलिए वे सुखी है। इसलिए आपको एक गाथा याद होगी, नवी सुही देवता देव लोए,
नवी सुही पुड़वी वही राया, नवी सुही सेठ सेनापति एगंत सुही मुनि वीय रागी। मतलब चक्रवर्ती भी सुखी नहीं है, आगे चक्रवर्ती का वर्णन आएगा। चक्रवर्ती भी सुखी नहीं, देवगति में रहा हुआ देवता भी सुखी नहीं, सेठ जो है वो भी सुखी नहीं। एकांत रूप से अगर कोई सुखी है तो वो वितराग मुनि है। सिर्फ मुनि नहीं, वितराग मुनि। जितना उसने राग और द्वेष को छोड़ा उतना उतना वो सुखी बनता जाएगा। हमारे लिए भी यही नियम लागू होता है। अब ऐसे क्षत्रिय राजर्षि, पहले राजा थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, दीक्षा ग्रहण करी। अब सयति राजा जो है वो विहार करते करते किसी स्थान पर पहुंचे, उसी स्थान पर एक क्षत्रिय राजर्षि थे। अब उनकी आपस में चर्चा चलती है। तो जैसे ही, ध्यान रखना, जैसे ही सयति राजा को एक क्षत्रिय राजर्षि ने देखा कि सयति राजा आ रहे हैं, और आने के बाद उन्होंने उनको कहा कि हे मुनीश्वर, जैसा आपका रूप प्रसन्न दिखाई देता है, जैसे आपका रूप प्रसन्न दिखाई देता है, वैसा मन निर्मल और विकार रहित है। मतलब जैसा आपका रूप प्रसन्न है, चेहरे पर प्रसन्नता है, सौम्यता है, निर्मलता है, वैसे ही आपका मन भी निर्मल है, अर्थात विकारों से रहित है। मतलब जो सयति राजा पहले शिकार कर रहा था, मृगों के और अन्य जानवरों के पीछे शिकार के लिए घूम रहा था, जो रस लुलुप था, जो पत्नियों के पीछे आसक्त था, राज्य में आसक्त था, आज उस राजा की अवस्था देखो, पलट गई। पहले संसारी था, अब वो संयमी बने हैं। तो जो संयम का अच्छी तरह से पालन किया, जो नियमों का पालन किया, वो स्पष्ट उनके जीवन में, उनके मन के ऊपर उसका असर और उनके शरीर के ऊपर भी उनका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो यही वहां पर बताना चाहते हैं कि संयम का पालन करेंगे, भोगों से दूर रहेंगे, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। हालांकि शरीर स्वस्थ रहना लक्ष्य नहीं है, लेकिन उसका फल बता रहे। शरीर तो एक नश्वर ही है, छोड़कर ही जाना है। शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी प्रसन्न रहता है। तो इसमें मुख्य है मन और आत्मा प्रसन्न रहना। शरीर तो रोग आएंगे भी, नहीं भी आएंगे। जैसे सनत कुमार को संयम का पालन करते हुए भी रोग आए, भगवान महावीर स्वामी को खून की दस्ते हुई। तो शरीर स्वस्थ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन संयम का पालन करते हुए मन, चित्त, लेश्या हमेशा प्रशस्त होती है, शुभ होती है, शांत रहता है, सौम्य रहता है। वही, यही बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे अब ये जो क्षत्रिय राजर्षि है वो सयति राजा को पूछ रहे, हे मुनीश्वर, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, और किस कारण से आप महान बने हैं। मतलब किस कारण से आपने दीक्षा ली है। महान मतलब ब्राह्मण, महान मतलब आत्मस्वरूप को जानने वाला, महान मतलब जीवों की हिंसा नहीं करने वाला। इस तरह से अनेक अर्थ महान के बताए हैं। श्रावक को भी महान कहते हैं। तो महान मतलब महान नहीं, मा ह न, मा मतलब नहीं और हन मतलब मारना। मत मारो, मत मारो, मत मारो, मतलब जीवों की रक्षा करो। तो प्रश्न पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, किस कारण से आप दीक्षित हुए हैं, आपके गुरु कौन है, आप उन गुरु की सेवा कैसे करते हो, और आप विनयवान कैसे कहलाते हो। तो ऐसे 6 प्रश्न पूछे। उनका उत्तर सयति राजर्षि ने दिया कि मेरा नाम सयति है, मेरा गोत्र गौतम है, और दीक्षा क्यों ली है, ज्ञान और चारित्र के लिए दीक्षा ली है, जिसका अंतिम फल क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। भगवान फरमाते हैं, भगवती सूत्र और अन्य आगम में आया है कि आपने और मेरे जीव ने भी अनंती बार दीक्षा ली, लेकिन अभी तक मोक्ष नहीं हुआ। वही आगम में भगवान फरमाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 8 बार ही दीक्षा लेना होता है। 8 बार मतलब 8 भवों में, 8 भव से ज्यादा अर्थात 90 भव में कभी भी दीक्षा नहीं होती, क्योंकि 8वें भव में तो नियमा मोक्ष चला जाएगा, 8वें भव दीक्षा के 8वें भव में। लेकिन भगवान फरमा रहे कि अनंती बार दीक्षा ले ली, तो फिर हमारा काम क्यों नहीं हुआ।
क्योंकि जिस हमारा लक्ष्य गलत था, हमारा लक्ष्य कहीं ना कहीं संसार की वृद्धि का था, मान सम्मान का था, भोगों का था, इसलिए हमारी मुक्ति नहीं हुई। इन्होंने दीक्षा क्यों ली? ज्ञान दर्शन चारित्र के लिए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर गुरु कौन है? उन्होंने बताया कि गर्द भाली अनगार मेरे गुरु है, और उनकी सेवा और विनयवान कैसे कहलाता हूं? उनकी आज्ञा में रहकर, उन्होंने जो मुझे नियम बताए हैं, उन्होंने जो जिनवानी फरमाई है, उसका सम्यक प्रकार से पालन करते हुए मैं उनकी सेवा करता हूं, और मैं विनयवान कहलाता हूं। अब देखना, गुरु से अलग है, गुरु से अलग विचरण किया हुआ है, गुरु ने भी योग्यता देखी है, इसलिए अलग से विचरण करने की आज्ञा दी है, लेकिन अपने आप को अभी भी शिष्य मान रहे हैं। किसका? गर्दवाली अंगार का, उनके गुरु का। और उनकी सेवा कैसे? नियमों का पालन करते, उनकी आज्ञा में रहते हुए वो अपने आप को विनयवान और उनकी वैयावच मान रहे। उसी तरह ये नियम आज भी लागू होता है कि भगवान की सेवा कैसे की जाएगी, तीर्थंकर महावीर स्वामी की सेवा कैसे की जाएगी, या उनके प्रति हम विनयवान कैसे कहलाएंगे। उत्तरायण का पहला अध्ययन विनय, दशवैकालिक का 9वां अध्ययन विनय। तो कैसे कहलाएंगे? भगवान की आज्ञा का पालन करके। देखना, पंचम आर्य में अगर कुछ अलग नियम देने होते तो भगवान केवल ज्ञानी थे, वो जानते थे कि पंचम आर्य में क्या क्या होने वाला है। जैसे देखो, भगवान जानते थे कि गोशालक आने वाला है, इसलिए भगवान ने अपने मुनियों को शांत रहने को कहा। वैसे अनेक बातें, सब कुछ भगवान जानते थे, तो पंचम आरा भी कैसा होने वाला है भगवान जानते थे। फिर भगवान ने अलग अलग डिकेड्स के लिए या अलग अलग 100 वर्ष के लिए अलग अलग नियम क्यों नहीं बता दिए कि भाई 1900 से लेकर 1999 तक अमुक अमुक नियम, फिर 2000 से लेकर 2099 तक अलग नियम, तो 100 साल के अलग नियम बता देते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं दिया। जिन नियमों का पालन करके आत्मा सुरक्षित बने, आत्मा का कल्याण हो, वही नियम भगवान ने दिए हैं। और देखना, पंचम आर्य में जो नियम चेंज करने थे वो भगवान ने ऑलरेडी कर दिए। जैसे पंचम आर्य में अभी इस काल में मन परिज्ञान नहीं होता, ठीक है, प्रतिमाओं का पालन लगभग नहीं हो सकता है, तो और आहारक लब्धि नहीं होती, पूर्व का ज्ञान नहीं होता, अन्य जो भी बहुत सारे नियम है वो पंचम आर्य में ऑलरेडी बदल चुके हैं। अकेले विचरण नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे नियम है। तो हमको खुद होकर अब नियमों को बदलना नहीं है, जैसा भगवान ने फरमाया है उसी तरह आचरण करना है, तो हमारी सच्ची सेवा और सच्ची पूजा होगी। आगे तो संयति राजर्षि ने उत्तर दे दिया। अब आगे क्षत्रिय राजर्षि उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस जगत में एकांतवादी बहुत सारे घूम रहे हैं। एकांतवादी मतलब किसी एक पक्ष को लेकर प्रतिपादन करना, कोई वस्तु है, उस वस्तु का सिर्फ एक एंगल को लेकर प्रतिपादन करना, उसी को पकड़कर रखना और अन्य एंगल्स को ध्यान में नहीं लेना, उसका विचार नहीं करना और अन्य एंगल्स का निषेध करना, उसको निगेट करना, उसको कहते हैं एकांतवादी। तो ऐसे बहुत सारे एकांतवादी अभी घूम रहे हैं। आगमों में 363 पाखंड मतों का वर्णन आता है, 363। उनमें से मुख्य रूप से या मोटा मोटी रूप से क्रियावादी, इस मूल पाठ में इनके नाम है, क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी। आपको अगर ध्यान है तो प्रतिक्रमण में जब हम जहां पर हम 25 मिथ्यात्व बोलते हैं, वहां पर इन 4 मिथ्यात्व का भी वर्णन करते हैं। क्रियावादी मतलब सिर्फ क्रिया में धर्म मानना, अक्रियावादी मतलब कोई क्रिया लगती नहीं है ऐसा मानना, या फिर क्रिया में धर्म नहीं मानना। विनयवादी मात्र विनय में धर्म मानना और कोई कार्य में धर्म नहीं, सिर्फ विनय करना और सबका विनय करना, उसमें धर्म मानना। और अज्ञानवादी मतलब अज्ञानता में धर्म है, जो जानता है वो तानता है, ज्यादा ज्ञान करेंगे तो वाद विवाद होता है। इस तरह की जो मान्यता वाले हैं वो एकांतवादी कहलाते हैं। और इन मूल पाठों में भगवान फरमा रहे हैं कि ये सब जो है ये कुतर्क है। स्पष्ट आगम में आया है, मूल पाठ में आया है कि ये कुतर्क है, ये असत्यभाषी है, ये मूर्छावादी है, अपनी अपनी कल्पनाओं से ये प्रतिपादन कर रहे हैं। ये कोई वितरागी नहीं है,
केवल ज्ञानी या केवलदर्शी नहीं है, ये अपनी कल्पनाओं से अपने अपने मत का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा फिर? वो असत्य हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा और अधूरा रहेगा। हमारा जो जिन शासन है ये किससे चला है? कोई व्यक्तिगत से नहीं चला है। ठीक है, हमारे महावीर स्वामी आखिरी चरम तीर्थंकर है तो उनकी वाणी है, लेकिन महावीर स्वामी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति होता तो हम उनकी आज्ञा मानते। क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञानी और केवलदर्शी होने चाहिए और वो वितरागी होने चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। तो हमारे तीर्थंकर वितरागी और उसके बाद केवल ज्ञानी और केवलदर्शी भी है। इसलिए जो भी प्रतिपादन करेंगे वो सत्य करेंगे और प्रतिपूर्ण करेंगे, अधूरा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान शास्त्रकार फरमा रहे कि ये जो एकांतवादी है उनकी भाषा निरर्थक है। निरर्थक मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और दूसरी बात उसका अनर्थ हो जाएगा। पहली बात अर्थ निकलेगा नहीं, और अगर निकलेगा तो गलत अर्थ निकलेगा जिससे हमारी आत्मा का अनर्थ होगा। लेकिन मैं इतना बता दिया, फिर आगे वो बता रहे हैं लेकिन मैं जो अभी इतने सालों से वर्षों से विचरण कर रहा हूं, तो मेरे विचरण करते हुए ये सब जो एकांतवादी थे, क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, अज्ञानवादी, उनसे मेरा संपर्क हुआ, उनसे मेरी चर्चा भी हुई, लेकिन उनसे चर्चा करते हुए भी और उनको सुनता हुआ भी मैं मेरे संयम में स्थिर हूं। 5 समिति 3 गुप्ती में स्थिर हूं, गोचरी आदि के नियमों में भी स्थिर हूं और संयम के समस्त नियमों में मैं स्थिर हूं। हो सकता है कि उस समय पर, अब लगभग महावीर स्वामी के समय में अन्य तीर्थियों का जोर था, तो कहीं ऐसा ना हो जावे कि संयति राजर्षि इन अन्य तीर्थियों के संपर्क में आकर ये संयम से भ्रष्ट हो जावे या सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जावे। तो उनके मनोबल को दृढ़ करने के लिए यहाँ पर क्षत्रिय राजर्षि संयति राजर्षि को ये अन्य तीर्थी का उपदेश दे रहे हैं। आगे वे फरमा रहे हैं कि अन्य तीर्थी को तो सुनना नहीं है या उसमें फंसना नहीं है, तो करना क्या है? जो भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है, और भगवान महावीर स्वामी ने भी इन 4 वादों का कथन किया है। तो भगवान महावीर स्वामी ने जैसे कथन किया है उसी रूप में उसको स्वीकार करना है, ना कि अन्य तीर्थी जैसा कथन कर रहे हैं उसको स्वीकार करना। तो स्वीकार किसको करना है? जो वितरागी है और जो केवल ज्ञानी केवलदर्शी है उसको, उनके कथन को स्वीकार करना है। तो स्पष्ट रूप से आगम में बहुत जगहों पर ऐसा आता है, जगह जगहों पर आता है, फरमाया है कि जो वितरागी है उनके कथन को स्वीकार करे। हमको उस व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, हमको संबंध है उनके गुणों से। इसलिए हमारे नवकार सूत्र में कहीं पर भी व्यक्ति का नाम नहीं, तिकुत्व में व्यक्ति का नाम नहीं, नमोत्थुनम में व्यक्ति का नाम नहीं, लोगस्य में 24 तीर्थंकरों का नाम है। लेकिन ये सिर्फ इस 24 के लिए, महाविद्य में अलग लोगस्य है, आने वाली उत्सर्पिणी में अलग लोगस्य रहेगा, उसमें अलग नाम आएंगे। तो महावीर स्वामी का नाम ऐसा नहीं कि हमेशा चलेगा। चलेगा क्या? गुण चलेंगे, उनकी स्तुति चलेगी। तो हमको गुणों के ऊपर ध्यान देना है। और 10 मिनट के लिए ये अध्ययन चलेगा, फिर समाप्त करेंगे। फिर आगे वे फरमा रहे हैं कि जो पाप करता है वो नरक में जाएगा। पाप मतलब हिंसा करेगा और झूठ बोलेगा। तो हम भी अगर हिंसा करें तो पापी है, और जिनवाणी संबंधी कोई उत्सूत्र प्ररूप ना करे, आगम में हम कहते हैं उत्सुत्तो उम्मग्गो, तो हम अगर उत्सूत्र प्ररूप ना करें तो हमारी भी दुर्गति हो सकती है, लगभग होती है। जमाली को आप देखना, गोशालक को आप देखना। तो जो पाप करता है वो नरक में जाएगा, स्पष्ट रूप से दिया है। जो धर्म करेगा वो एक तो मोक्ष को प्राप्त करेगा या देव गति में उत्पन्न होगा। फिर आगे वे फरमा रहे हैं कि हे संयति राजर्षि, मैं पिछले भाव में 5वें देवलोक में था, वहां पर मैंने 10 सागरोपम की आयु पूरी 10 सागरोपम की आयु भोगी है, और वहां से चलकर मैं मनुष्य बना हूं और मैंने दीक्षा ग्रहण करी है। मुझे जो भी ज्ञान हुआ है उस ज्ञान के माध्यम से मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि ये जो अन्य तीर्थी है उनके कथन में तुम्हें फंसना नहीं है।
तुम्हें किसका मानना है? जो केवल ज्ञानी है, केवल दर्शी है, उन्हीं का तुम्हें सम्यक प्रकार से श्रवण करना है और तथारूप आचरण करना है। तो इस तरह से कहकर आगे वे फरमा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे जीव हो चुके हैं जिन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया और वे मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो कुछ जीवों का यहाँ पर वर्णन है, उसमें अलग अलग गाथाओं में अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे पहले 10 चक्रवर्तियों का नाम दिया हुआ है हमारे इस अवसर पिनी में। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा लंबा होगा। ये जो भरत और ऐरावत क्षेत्र है उसमें अवसरपिनी और उत्सर्पिनी काल होते हैं। अभी हमारा अवसरपिनी काल चल रहा है, मतलब उतरता काल। हर अवसरपिनी काल में और हर उत्सर्पिनी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव होते हैं। 24 तीर्थंकर के नाम आप जानते हो। चक्रवर्ती कितने हुए? 12 हुए। लेकिन उन 12 चक्रवर्तियों में से यहाँ पर 10 चक्रवर्तियों का नाम है। क्यों? क्योंकि उन 10 चक्रवर्तियों ने, भरत आदि चक्रवर्तियों ने संयम ग्रहण किया। चक्रवर्ती अर्थात जो 6 खंड के राजा होते हैं। 6 खंड अर्थात 6 अलग अलग विभाग। और ये विभाग कहाँ के हैं? हम जहां पर रह रहे हैं, आप और मैं, यह भरत क्षेत्र कहलाता है। इस भरत क्षेत्र के 6 मोटे विभाग होते हैं, 6 खंड होते हैं। उन 6 खंडों पर वे चक्रवर्ती, वो एक व्यक्ति एक छत्र अधिपत्य करता है, एक छत्र राजा होता है वो, ऐसा चक्रवर्ती। लेकिन आपने सुना भी होगा, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजा होता है वो पाप करते हैं, पाप की आलोचना प्रायश्चित नहीं करे तो लगभग दुर्गति में जाते हैं। तो ये तो चक्रवर्ती है, 6 खंड का राजा है, इससे बड़ा कोई भी राजा नहीं होता है। तो चक्रवर्ती के लिए नियम है कि अगर वो दीक्षा ग्रहण नहीं करे तो वो मर के नरक में जाते हैं। हमने 13वें अध्ययन में देखा था, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उन्होंने दीक्षा नहीं ली। संभूति मुनि ने उनको समझाया, उन्होंने दीक्षा नहीं ली तो मर के कहा गए? 7वीं नरक में गए। 33 सागरोपम की उनकी स्थिति है। तो 12 चक्रवर्ती में से 2 चक्रवर्ती नरक गए। ब्रह्मदत्त चक्र, पहले तो शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इन दोनों जीवों की स्थिति 7वीं नरक में 33 सागरोपम की है। इतना भयंकर दुख वहां पर वो लंबे काल तक भोगने वाले हैं। और जो बाकी के 10 चक्रवर्ती है, जिसमें शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी और अरनाथ जी भी है, वे सब दीक्षा लेकर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। अभी सभी के सभी कहाँ चले गए हैं? सिद्ध शिला के ऊपर मोक्ष का जो स्थान है वे सिद्ध बन चुके हैं। तो 10 चक्रवर्तियों का नाम आता है। आगे दशार्ण भद्र राजा का नाम आता है। दशार्ण भद्र राजा भी अहंकार के कारण पूर्व अपनी रिद्धि से महावीर स्वामी के दर्शन के लिए निकले। दर्शन के भाव के साथ साथ अहंकार भी आया, मेरी इतनी सारी रिद्धि आदि, चतुरंगिनी सेना आदि, उसका अहंकार आया। शक्रेंद्र जी ने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, देखा कि ये इतने उत्तम कार्य को जा रहे हैं, तो इस तरह के अहंकार के साथ जाना उत्तम नहीं है। तो शक्रेंद्र ने अपनी रिद्धि बताई। वहां पर 32 प्रकार के अनेकों 32 नाटक बताए। और एक नाटक नहीं, ऐसे कुछ 500 हाथी आकाश से नीचे उतरे। 500, एक एक हाथी के 8 सूंड और एक एक सूंड के उसके अंदर कमल है, बावड़िया है, बावड़ियों के अंदर कमल है, कमल की जो पंखुड़ियां है, उन पंखुड़ियों के ऊपर 32 प्रकार के नाटक। तो इतनी रिद्धि देखकर दशार्ण भद्र राजा का अहंकार तहस नहस हो गया। अब वो सोचने लगा, अब इसको कैसे मात दी जाए। अब फिर चक्र चला कि भाई दीक्षा लेकर ही इसको झुकाया जा सकता है। वहीं पर निर्णय ले लिया, दीक्षा लेना है। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षित हो गए। दीक्षा लेते समय या लेने के पहले भाव प्रशस्त नहीं थे, सामने वाले को झुकाना था, अहंकार था। लेकिन दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ज्ञान गर्भित वैराग्य में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। अब शक्रेंद्र राजा साधु के चरण में झुके। तो इस तरह से दशार्ण भद्र का वर्णन इस गाथा में दिया हुआ है। आगे 4 प्रत्येक बुद्ध जो हुए, देखो हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं 15 प्रकारे सिद्ध, उसमें आता है स्वयं बुद्ध सिद्धा, प्रत्येक बुद्ध सिद्धा और बुद्ध बोधित सिद्धा। तो प्रत्येक बुद्ध मतलब
किसी बाहर की एखादी वस्तु देखकर उनको बोध प्राप्त होता है और वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे 4 नाम यहाँ पर आए हैं। नमी राजर्षि, जिसका वर्णन आपने 9वें अध्ययन में देख लिया है। तो चूड़ियों के निमित्त से बोध प्राप्त हुआ, दीक्षा ली। फिर करकंडू राजा, द्विमुख और नगगति राजा, ऐसे 4 राजाओं का यहाँ पर नाम आता है। इनको करकंडू राजा है, उनको बेल को, बूढ़े बेल को देखकर वो उस निमित्त से वैराग्य आया। फिर द्विमुख राजा जो है उसको इंद्रध्वज जो है, इंद्रध्वज को देखकर वैराग्य आया। और नगगति राजा जो है, नगगति राजा को जो पेड़ है, पेड़ वृक्ष, उसको देखकर वैराग्य आया। इनकी कहानी है, उसको अभी हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो इनके एक एक निमित्त बने, वैराग्य आया और इन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। फिर आगे बताते हैं उदयन राजा। उदयन राजा जिसकी पत्नी का नाम पद्मावती, नहीं प्रभावती, प्रभावती, जो चेटक राजा की पुत्री। तो ऐसे उदयन राजा, पहले तो प्रभावती रानी ने दीक्षा ली, वे देवगति में गई, देवगति से आकर उदयन राजा को प्रतिबोधित किया और उदयन राजा ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के नहीं, उदयन राजा ने दीक्षा लेने के पहले राज्य का भार सौंपना था, तो अपने बेटे अभिजी कुमार को न सौंपते हुए उनके भांजे को सौंपा। ठीक है, अपना राज्य भांजे को सौंपा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो ये खुद राजा होते हुए अधिकारी तो कौन था? उनका राजकुमार। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सब सामग्री मैं इसको दे दूंगा तो ये राज्य में आसक्त हो जाएगा और ये पाप करेगा, इसकी दुर्गति होगी, ये नरक में जाएगा। और आज के जो भी हम देख लेना, भी अपने आप को, जो पिता है, माता है, अपने बच्चों को किस मार्ग में आगे लेकर जा रहे हैं? भोगों के मार्ग में आगे लेके जा रहे हैं या भोगों से त्याग में आगे लेकर जा रहे हैं? इसका चिंतन, इसका विचार आज के पीढ़ी को या माता पिता को, दादा दादी को भी करना होगा। तो उदयन राजा को फिर वैराग्य आया, उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और संयम का पालन करके, कर्मों का क्षय करके उन्होंने भी मुक्ति को प्राप्त किया। आगे 7वें बलदेव का नाम है और आगे की गाथा में दूसरे बलदेव का नाम है। चक्रवर्ती का आपको बता दिया, 10 चक्रवर्ती मोक्ष में गए, 2 चक्रवर्ती नरक में गए। फिर बलदेव जो है वो नियमा दीक्षा लेते हैं। बलदेव अर्थात जैसे राम, 9 बलदेव के नाम आए हुए हैं। तो राम लक्ष्मण जो है, तो राम जो है वो बलदेव। फिर कृष्ण का जो भाई बलराम, वो बलदेव। तो ये जो बलदेव होते हैं वो नियमा दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद एक तो वो मोक्ष में जाएंगे, नहीं तो देव गति में जाएंगे। अभी इस काल अवसरपिनी के जो 9 बलदेव हुए, उनमें से एक बलदेव, शायद हाँ, एक बलदेव देवगति में गए, 5वें बलदेव, नहीं मिच्छांतुप्रम, बलराम जो है, बलदेव कृष्ण महाराजा के भाई, वो 5वें देवलोक में गए और बाकी के जो बलदेव है वो मुक्ति को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर 7वें बलदेव और दूसरे बलदेव का वर्णन आया हुआ है। और आखिरी वर्णन है महाबल राजा। भगवती सूत्र में भी एक महाबल मुनि का वर्णन चलता है, लेकिन वो महाबल और ये महाबल राजा अलग समझे जाते हैं, क्योंकि वो जो महाबल मुनि है वो तो काल करके देवगति में गए और देवगति से फिर वो सुदर्शन सेठ बने। कौन बने? सुदर्शन सेठ। लेकिन ये जो महाबल राजा है ये सीधा मोक्ष में गए। इस अध्ययन में जिन आत्माओं का नाम है 10 चक्रवर्ती, दशार्णभद्र राजा, 4 प्रत्येक बुद्ध, 2 बलदेव और उदयन राजा और महाबल राजा, ये सभी के सभी मुक्ति को प्राप्त हुए, मोक्ष में गए हैं। तो इस तरह से क्षत्रिय राजर्षि ने संयति राजर्षि को बताया कि ये जो महानुभाव है, ये भी राजा, चक्रवर्ती, इन्होंने भी सब कुछ छोड़ा और सम्यक प्रकार से संयम का पालन करके इन्होंने भी मुक्ति को प्राप्त किया है। फिर आगे बताते हैं, आखिरी की 2 गाथा है। अब उपसंहार करते हुए उपदेश का सार, क्षत्रिय राजर्षि कहते हैं कि हे मुनि,
धीर और बुद्धिमान पुरुष, क्रियावादी और अक्रियावादी, ये जो 4 मत बताए, उनके कुतर्कों में फंसते नहीं है। ऐसा विचार कर ज्ञान और क्रिया से युक्त जैन धर्म की विशेषता को जानकर, पहली बात बताई कि ये जो कुतर्क है या अन्य तीर्थियों के तर्क है, उसमें हमको फंसना नहीं है। तो जब संयति राजर्षि के लिए नियम बताए हैं, तो आज के काल में हमारे लिए भी नियम है कि हम अन्य तीर्थी के कुतर्क में फंसे नहीं। आज का ये वातावरण नहीं है कि हम अन्य अन्य धर्मों से धर्म शास्त्र करें, वाद विवाद करें या चर्चा करें, क्योंकि आज का वातावरण थोड़ा सा अलग है। इसलिए हमको जो आगम ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उन्हीं में अपने मन को लगाए, उन्हीं में डीप में उतरे। 32 आगम है हमारे पास, उन्हीं को डीप में पढ़ने के लिए गुरु भगवंतों की आज्ञा से उनके सानिध्य में हमको बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे। तो अन्य तीर्थी में न जाते हुए, उनके कुतर्कों में न फंसते हुए अपने धर्म का अवलंबन ले। और अपना धर्म कैसा है, जिन शासन कैसा है, स्पष्ट दिया है, ज्ञान और क्रिया, ज्ञान और क्रिया युक्त। अगर कोई कहता है कि ये जो क्रिया है मात्र कर्म कांड है, सामयिक करना, पोषद करना, प्रतिलेखन करना आदि, ये सब कर्म कांड है, हम सिर्फ एक तो ज्ञान ध्यान करेंगे और संभाव में रहेंगे, आत्मभाव में रहेंगे, यहाँ पर उसका निषेध होता है। धर्म के 2 पहिए है, ज्ञान और क्रिया। ठीक है, तो ज्ञान भी होना चाहिए और क्रिया भी होना चाहिए। ज्ञान से वस्तु का स्वरूप समझ में आता है, दर्शन से उसके ऊपर श्रद्धा होती है, चारित्र से वो चारित्र और तप, तो चारित्र और तप से वो पूर्व बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करता है और अनासक्त रहता है। तो ज्ञान और क्रिया दोनों पहिए जिन शासन में बताए हुए हैं। और आगे फरमाते हैं कि इस तरह से जो धीर और बुद्धिमान पुरुष है, वो अन्य तीर्थियों के कुतर्क में न फंसते हुए जिन शासन का आश्रय लेता है। स्पष्ट शब्द है यहाँ पर वापिस कि जिन शासन में दीक्षा लेना है और जिन शासन का जो आश्रय लेता है, वो आखिर में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है। तो इस तरह से क्षत्रिय राजर्षि ने संयति राजर्षि को ये उपदेश दिया कि वर्तमान में बहुत सारे कुतीर्थी यहाँ पर है, लेकिन इनके चर्चा में या कुतर्कों में नहीं फंसना है। जिन शासन का आश्रय लेकर कर्मों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होना है। जैसे पहले बताए हुए ये 10 चक्रवर्ती आदि जो भी आत्माएं हैं, उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। तो इस तरह से हमारा ये 18वां अध्ययन भी पूरा होता है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को खमत खामना। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसा आपको समय हो। आदर्श जी, आया है कोई प्रश्न आपको? नहीं, चैट में तो कोई नहीं आया। अच्छा, does anybody have any questions? तो कोई क्वेश्चन है तो Manglik. हाँ जी. Oh, there is one question by somebody. Okay. What's your opinion about? एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि व्हाट इज द ओपिनियन अबाउट मी यंग पीपल टेकिंग दीक्षा। अब मेरे ओपिनियन से तो कुछ नहीं होगा, जैसे अभी बताया कि जिन आज्ञा से ही चलना है, चाहे वो मैं हो, आप हो, अन्य श्रावक हो और साधु साध्वी हो, सभी को जिन आज्ञा से चलना है, अपनी मति से नहीं चलना है। आगम में हम देखेंगे, अंतर्गत सूत्र में भी हमने देखा, अतिमुक्त मुनि जो है उन्होंने दीक्षा ली, छोटे थे, बाल थे। गज सुकुमाल मुनि भी लगभग 16 वर्ष की उम्र वाले थे। आप वहां पर वज्र मुनि जो है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, वो मनक, जिनके लिए 10 वैकालिक की रचना हुई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा ली। अब आप कहेंगे ये हुई उस काल की बात। जैसे अभी बताया कि पंचम आर्य में अगर छोटी उम्र में दीक्षा लेना मना होता तो भगवान उसका भी निषेध कर देते। आज के काल में नपुंसक को दीक्षा देना मना है, ठीक है।
तो उसकी तो मना कर दी। लेकिन छोटी उम्र में, अब छोटी उम्र मतलब लगभग उम्र होती है 8 साल। अब ये हो सकता है कि अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग गच्छक उस एज की मर्यादा अलग अलग रखे। कोई आचार्य कहेंगे कि मैं 8 साल वाले को भी दीक्षा दूंगा, 10 साल, किसी की लिमिट है मिनिमम 10 इयर्स, किसी की लिमिट हो सकती है 14 इयर्स, 15 इयर्स, 16 इयर्स। वो अपने अपने संप्रदाय के वो अलग अलग नियम होंगे। लेकिन आज भी अगर कोई गर्भ सहित 8 वर्ष झाजेरी मतलब 9 वर्ष को कुछ कम इतनी उम्र में दीक्षा लेवे तो कोई भी बाधा नहीं है। अगर कोई कहता है, ठीक है, इसका उत्तर बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर कोई कहता है कि उस बच्चे को अभी संसार समझ में ही नहीं आया है, भगवान कहते हैं अनादि काल से समझ में आया है, इसलिए जब वो जन्मा तो पहले रोया, इसलिए उसने आहार के लिए वो रोया। रोया किसने, रोना उसको किसने सिखाया? उसके खिलौने लेना किसने सिखाया? उसका खुद का खिलौना अगर दूसरा ले लेवे तो किसने सिखाया? बराबर उसको वही कलर, वही साइज, वही आइटम लगता है। अगर दो भाई छोटे छोटे हो, अन्य कोई मित्र आया तो आप देखना उन बच्चों की प्रवृत्ति बराबर सब कुछ समझ में आता है। पलंग के किनारे अगर वो हो तो गिरता नहीं है जल्दी से। अगर वो पैर भी नीचे करता है और अगर फ्लोर पर टच नहीं होता, पैर वापिस ऊपर ले लेता है अमुक एज में, एक आध साल होने के बाद। ये कहां से सीखा? अनादि काल के संस्कार। और ये तो अच्छी बात है कि उसको भोगों में लगने के पहले ही वो उसको भी विरक्ति आई और माता पिता ने उसको सही मार्ग पर, गुरु ने उसको सही मार्ग पर आगे लगाया। इतनी कंडीशन है कि वो समझ पूर्वक होनी चाहिए, बलात् नहीं होनी चाहिए, अज्ञानता से नहीं होनी चाहिए। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि माता पिता ले रहे तो बच्चे ने भी ले ली, उसमें भी लेने में बाधा नहीं, लेकिन उसको टटोल कर ही देना चाहिए कि आगे चलकर अगर वो संयम में स्थिर रह सकता है तो छोटे उम्र में भी दीक्षा देने में कोई भी बाधा नहीं लगती है। ठीक है साहब? मंगलिक फरमाओ आप। हाँ मंगलिक फरमाओ, आप ही बोलिए। आप ही फरमाओ। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुत्तमा, अरिहंता लोकुत्तमा, सिद्धा साहू लोकुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना, सुगति करना, और न शरण कोई होय, भव्य प्राणी करे आराधना, अक्षय अमर पद होवे। जय जिनेन्द्र। सभी को खमत खामना। खामा आपको भी।